हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस तैयारी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ की पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस का अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बटन जो है उससे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अबेस। स्पेलिंग है ABASE, अबेस। इसका मतलब क्या होता है? अपमानित करना, यानी कि कॉज टू फील शेम। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? इसे हम यूज़ करेंगे, डोंट अबेस योर कज़िन बाय मेकिंग फन ऑफ हिज एक्सेंट। ठीक है, अबेस इसका मतलब होता है अपमानित करना या कॉज टू फील शेम। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है अबैस्ड। स्पेलिंग है ABASHED, अबैस्ड। इसका मतलब क्या होता है? घबराया हुआ या व्याकुल। इन इंग्लिश, फीलिंग और कॉज टू फील अनईजी एंड सेल्फ कॉन्शियस। मतलब कि जो अपने आप को किसी सिचुएशन में घबराया हुआ पाता है या किसी सिचुएशन में जब बैठ आता है और डर जाता है तो उसे ही कहते हैं अबेस्ड। इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में हम ऐसे यूज़ करेंगे, ही वॉज प्लीज्ड एट द ग्रेटिट्यूड ही रिसीव्ड बट फेल्ड अबैस्ड एट रिसीविंग इट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर। स्पेलिंग है BACHELOR, बैचलर। इसका मतलब क्या होता है? अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी कि अविवाहित। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हिज लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैकलिस्ट। स्पेलिंग है इसकी BACKLIST, बैकलिस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको जनरली समझाता हूँ। होता क्या है कि कोई पब्लिकेशन हाउस होती हैं या कोई प्रिंटिंग की हाउसेस होती हैं जो किताब पब्लिश करती हैं, उनके पास किताबों का लिस्ट होता है, जितनी किताब वो पब्लिश कर चुकी हैं। उस लिस्ट को ही हम बैक लिस्ट कहते हैं। इसको अगर मैं इंग्लिश में डिफ़ाइन करूँ तो कैसे करूँगा? द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट एंड आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं पिछली सूची, बैकलिस्ट। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसे हम लिखेंगे, अ प्रोजेक्ट टू रेडी द 5000 स्ट्रॉन्ग पेंगुइन लिस्ट फॉर ई बुक पब्लिकेशन ड्यूरिंग दिस ईयर एंड नेक्स्ट इज़ ऑलरेडी अंडर वे। सिंपल शब्दों में, पेंगुइन पब्लिकेशन की जो 5000 किताबें हैं उनका ई बुक बनाने के लिए उनकी बैकलिस्ट तैयार की जा रही है इस साल के लिए और अगले साल के लिए। ठीक है, इसे ही हम बैकलिस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं। तो ये वर्ड है कैकोफोनी। स्पेलिंग है CACOPHONY, कैकोफोनी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कैको का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है। अगर किसी वर्ड में कैको लिखा है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में है। तो कैको मतलब बैड, फोनी मतलब साउंड। जब बहुत सारी आवाज़ें आती हैं तब उसे हम कैकोफोनी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाउड, कन्फ्यूजिंग, डिसएग्रेबल साउंड। ठीक है, हिंदी में सरल शब्दों में कोलाहल या शोर। ठीक है, जब बहुत आवाज़ आती है, कुछ समझ में आता नहीं है, कानों में दर्द होने लगता है, तो मतलब कैकोफोनी साउंड है। ठीक है, कैकोफोनी उसे कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आवर मील केम एंड द कैकोफोनी कंटिन्यूड। ठीक है, कैकोफोनी मतलब शोर शराबा। आगे चलते हैं। कैडावरस। ठीक है, स्पेलिंग है इसकी CADAVEROUS। देखिए दोस्तों, जो कैडावर होता है ना, कैडावर मतलब ही डेड बॉडी या लाश होती है। ठीक है,
तो कैडावरस मतलब जो डेड बॉडीज के जो फीचर्स से कुछ रिलेशन अगर हम दिखाते हैं कि अरे ये तो एकदम कंकाल जैसा दिख रहा है, मतलब हम कैडावरस कह रहे हैं उसको, ठीक है। हम उसे लाश के साथ जोड़ रहे हैं, उसकी जो बॉडी के फीचर्स हैं हम उसे किसी डेड बॉडी के फीचर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसे हम कैडावरस बोलते हैं। इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? हिज फेस वॉज वेरी बोनी कैडावरस, उसका फेस इतना पतला था, इतना कंकाली था कि वो कैडावर जैसा दिख रहा था, लाश जैसा दिख रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। डैक्टिलोलॉजी स्पेलिंग है DACTYLOLOGY। डैक्टिलोलॉजी मतलब द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय साइंस मेड विथ द फिंगर्स स्पेशली इन द मैनुअल अल्फ़ाबेट यूज्ड बाय द डेफ। सरल शब्दों में जो बहरे दिव्यांग होते हैं वो जो हाथों का इस्तेमाल करके, जो हाथों से उंगलियों से जो इशारा करते हैं, जिसके थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, इस तकनीक को, इस विधा को हम कहते हैं डैक्टिलोलॉजी, ठीक है। और इसको हम सेंटेंस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो डैक्टिलोलॉजी फॉर द डेफ पीपल इज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, अगर जो बहरे दिव्यांग हैं अगर वो डैक्टिलोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए, तो वो पहली ही उनकी लैंग्वेज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाफ्ट, स्पेलिंग है DAFT, डाफ्ट मतलब कि मंदबुद्धि, सिली, फुलिश, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? इज़ दिस अनदर ऑफ योर डाफ्ट आइडियाज़, क्या ये तुम्हारा और वैसा ही फुलिश आइडिया है, मंदबुद्धि वाला आइडिया है। इस ये वर्ड जो है ना, इसको हम डिनोट करते हैं सिली या फुलिश बताने के लिए, ठीक है, डैफ्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्लेक्टिक, ECLECTIC, इक्लेक्टिक मतलब चयनशील, उदार। मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? डिराइविंग आइडियाज़, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज, ठीक है, चयनशील। इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? शी हैज़ वेरी इक्लेक्टिक टेस्ट इन लिटरेचर, ठीक है। बहुत वाइड टेस्ट होता है किसी का लिटरेचर में, किसी का फूड में होता है, किसी का पेंटिंग में होता है, उसे ही हम इक्लेक्टिक बोलते हैं। आगे चलते हैं। इकोलॉजिस्ट मतलब वन हु स्टडीज़ एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट। इकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग है ECOLOGIST, ठीक है, यानी कि परिस्थिति विज्ञान शास्त्री। सिंपल शब्दों में वो जो एनवायरनमेंट को स्टडी करता है उसे ही हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? इकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट द बेनिफिट ऑफ ट्रीटिंग सीवेज विद डिसइंफेक्टेंट्स आर डाउटफुल, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं डेली ही ऐसी सीरीज़ आपके सामने लेके आता रहूँगा, ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप डेली अपना 5 से 10 मिनट निकाल के इन वीडियोस को देखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका बहुत फ़ायदा होगा। SSC, बैंकिंग या MBA के कोई भी एग्ज़ाम में अगर वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।